फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। इसमें आपका फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है रेट कांस्टेंट के बारे में चलिए जानते हैं। इसमें बताते हैं फॉर ए केमिकल रिएक्शन विथ राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस द रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल। किसी भी रिएक्शन का अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाएं तो उसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो नियरली डबल हो जाती है, ये बताया गया है इसमें। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दी थी जिसके थ्रू हम किसी भी रिएक्शन पर टेम्परेचर के इफ़ेक्ट से उसके रेट कांस्टेंट में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इस चीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं, या रेट कांस्टेंट की वैल्यू में क्या चेंजमेंट आएगा। ये इक्वेशन है, देखिए। द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्यूरेटली एक्सप्लेन बाई आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन आपको क्या दिया गया है, k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, जहाँ ए आपका आर्हेनियस फैक्टर है जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। आर आपका गैस कांस्टेंट है जबकि ई ए आपका एक्टिवेशन एनर्जी है। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के बोथ साइड क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। चलिए इसको आपको सॉल्व करके बताते हैं। ये इक्वेशन दी थी आर्हेनियस ने, k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ई यानी एक्सपोनेंशियल टर्म है जिसको आप मैथमेटिकल में पढ़ते हैं। इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने यहाँ बोथ साइड क्या ले लिया, लॉग। लॉग दो तरह से होता है, एक होता है आपका लॉग बेस ई और एक होता है लॉग बेस 10। जो लॉग बेस ई होता है उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ln बोलते हैं, और यहाँ पर जो हम लोग लॉग ले रहे हैं वो कौन सा है, आपका लॉग बेस ई, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एल स्मॉल एन, साथ में लिखा जाता है ln। हमने बोथ साइड के ले लिया, लॉग ले लिया, तो क्या बन गया आपका ln k इज इक्वल टू ln ब्रैकेट में ए ई की पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी। जैसे आप जानते हैं लॉग की प्रॉपर्टी से लॉग m इंटू एन आपका क्या हो जाता है, log m प्लस log n। दूसरी तरह से आप क्या देख रहे हैं, log m इंटू एन, तो ये क्या बन जाएगा आपका ln k इक्वल टू ln a प्लस ln e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। फिर आपने क्या देखा है, log m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n आगे आ जाता है यानी n log m। तो वही देखिए आप क्या लिखा है, log e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, तो ये वैल्यू कहाँ आ जाएगी आगे, तो क्या बन जाएगा ln k इज इक्वल टू ln a। क्या देख रहे हैं जी, आपका जो पावर में टर्म है वो माइनस में है, तो आगे जब आएगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो माइनस का ई ए अपॉन आर टी ln e। फिर आप क्या जानते हैं कि log, आपने ऐसे पढ़ा होगा, log 10 बेस 10 इज इक्वल टू क्या होता है 1। इसी तरह से log e बेस e इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और जैसा कि आप जानते हैं ln का मतलब क्या है e, तो log e बेस e, ये क्या लिखा आपका log e बेस e, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी आपका क्या आ गया ln k इज इक्वल टू ln a माइनस का ई ए अपॉन आर टी। ठीक है जी, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसी इक्वेशन को हमने क्या करा, टू डिफरेंट टेम्परेचर पर लिख लिया, यानी एट टेम्परेचर T1 एंड T2, दो अलग अलग टेम्परेचर पर। जैसा कि जानते हैं टेम्परेचर के चेंज होने से रेट कांस्टेंट की वैल्यू में चेंजमेंट आ जाता है, जबकि ए आपका आर्हेनियस फैक्टर है या कांस्टेंट है, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, और आर आपका रेट गैस कांस्टेंट है जो वैल्यू चेंज नहीं होती टेम्परेचर के साथ। इसका मतलब चेंजमेंट किस में आएगा, टी में और के में। यानी टेम्परेचर हमने कह दिया T1 पे रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा K1, तो क्या बन गया ln k इज इक्वल टू ln a माइनस का ई ए अपॉन आर T1। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। ऐसे ही टेम्परेचर T2 पे क्या बन जाएगा, ln K2 इज इक्वल टू ln a माइनस का ई ए अपॉन आर T2। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 4। फिर हमने क्या करा, इक्वेशन 4 में से माइनस कर दिया किसको, इक्वेशन थर्ड को, तो ये क्या बन जाएगा ln K2 माइनस ln K1 इक्वल टू ln a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जब आप माइनस करोगे 4 से तो जी माइनस रहेगा और जी क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको हमने पहले लिख लिया, तो क्या हो जाएगा ई ए अपॉन आर T1 माइनस का ई ए अपॉन आर T2।
ठीक है, इसमें से क्या कॉमन हो गया आपका ln, जो आपकी लॉग की प्रॉपर्टीज़ क्या बन गया, log m माइनस log n, यानी log m अपॉन n, तो क्या बन गया log k2 अपॉन log k1। यहाँ से क्या कॉमन हो गया, ई ए अपॉन आर टी, ई अपॉन आर। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। जैसा कि आप जानते हैं लॉग बेस ई है, हमें जो लॉग टेबल दी है उसमें जो वैल्यू होती है लॉग बेस 10 में होती है, तो यहाँ पर हमें लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है, यानी हमें क्या करना होगा 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो मल्टीप्लाइड का टर्म है उसको हम बराबर को इधर भेज देंगे तो कहाँ चला जाएगा, अपॉन में, यानी लॉग बेस के 10 K2 अपॉन K1, K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये आपकी आरएनएस इक्वेशन है टू डिफरेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हम लोग ग्राफिकली समझते हैं। इसी इक्वेशन को हम ग्राफिकली समझेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं जो इक्वेशन नंबर आपकी जो सेकंड है वो आपकी कुछ इक्वेशन दिख रही है y इक्वल टू m, ये पूरा m हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका क्या हो गया c। ठीक है, आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी है, क्या पढ़ी है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर आप इक्वेशन सेकंड को इससे कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, तो ये आपका देखिए ln k इज इक्वल टू माइनस का ई ए अपॉन आर इंटू 1 अपॉन टी, ठीक है, और प्लस ये क्या बन जाएगा आपका बाकी एल ए। ठीक है, एल ए, तो देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से जो आपका y है तो y की जगह क्या है ln k, जी m है तो m की जगह क्या है ये अपॉन r। ठीक है, और x आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस ln a जो आपका क्या है इंटरसेप्ट c। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बट आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर जो एम एक्स प्लस सी है उसकी वैल्यू कैसे निगेटिव। देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो y है वो आपका क्या है काम कर रहा है ln k काम कर रहा है, और जो यहाँ पर जो x है वो क्या काम कर रहा है 1 अपॉन टी। तो ln k और 1 अपॉन टी के रिस्पेक्ट में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो अगर जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यानी पॉजिटिव सिंबल के साथ, तो ये इक्वेशन कैसे जाती है इस तरह से। बट आप क्या देख रहे हैं जो वैल्यू है m की वो कैसी है, निगेटिव है। वैल्यू कैसी है, निगेटिव है। इसका मतलब जो इंटरसेप्ट होगा निगेटिव पॉइंट पर कट आउट होगा, यानी अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसे जाएगा इस तरह से। ग्राफ कैसे जाएगा इस तरह से ग्राफ इसका बनेगा जब आप प्लॉट करोगे, जहाँ पर जो आपका स्लोप है, ठीक है, जो आपका स्लोप है वह क्या हो जाएगा माइनस का ई अपॉन आर, निगेटिव रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो वैल्यू कैसे है निगेटिव, और जो इंटरसेप्ट होगा वो कहाँ पर होगा, इस एक्स एक्सिस पे होगा, ये वाई एक्सिस पे होगा और एक्स एक्सिस पे होगा। तो इंटरसेप्ट आपका यहाँ पर क्या होगा, इंटरसेप्ट, जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c इंटरसेप्ट होता है, जैसे c की जगह यहाँ पर क्या दिया है ln a। तो ये आपका इक्वेशन के लिए आपका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। तो ग्राफिकली इस पर क्वेश्चन भी बनते हैं और आपका मैथमेटिकली भी बनता है। तो ये आरएनएस इक्वेशन के नाम से ही पूछा जाता है फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ रेट कांस्टेंट, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी हैं जिनको जानेंगे, बट इसको जानने से पहले हम इसका एक सेकंड फैक्टर भी देख लेते हैं कि ऐसा दूसरा फैक्टर जो रेट कांस्टेंट को अफेक्ट करता है। तो हमने टेम्परेचर के इफेक्ट के बारे में जाना रेट कांस्टेंट पर, अब हम इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट जानेंगे कि रेट कांस्टेंट पर कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखते हैं, ए पॉजिटिव कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ ए रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है बिना किसी खुद में चेंज हुए। खुद में किसी प्रकार का चेंज नहीं होता, केमिकल चेंज नहीं हो सकता, फिजिकली चेंजमेंट हो सकता है। ठीक, जैसे हम लोग देखते हैं MnO2 कैटेलाइजेज द फॉलोइंग रिएक्शन सो एज टू इंक्रीज इट्स रेट कंसिडरेबली। अगर हम ये रिएक्शन विदाउट MnO2 की प्रेजेंस पे कराए तो रिएक्शन बहुत ही स्लो स्पीड से बनेगी, और जो O2 है वो ऑक्सीजन जो है बहुत ही स्लो स्पीड से बाहर निकलेगी। बट जैसे हम इसमें MnO2 कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, पोटेशियम क्लोरेट का जो डिकम्पोजिशन होता है बहुत ही फास्ट होता है, और ऑक्सीजन का जो रिलीजमेंट होता है वो भी क्या होता है, फास्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है चलिए जानते हैं। इट इज़ बिलीव दैट द कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथ और रिएक्शन मैकेनिज्म बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट एंड
प्रोडक्ट एंड हैंस लोअरिंग द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। जैसा कि हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि कैटलिस्ट का काम क्या है, एक लोअर पाथ यानी एक ऐसा पाथ प्रोवाइड करना जिसको जो क्या हो, स्मॉलेस्ट हो, कम हो। तो इसमें कैटलिस्ट क्या काम था, जैसे हमारे पास बताया गया था 2 रास्ते हैं, एक लंबा और एक शॉर्ट है, बट शॉर्ट रास्ता हमको मालूम नहीं है, बट अगर हमें वो रास्ता मालूम हो जाए तो हम वहाँ पर जो हमारा जाने की जगह है जहाँ हमें पहुँचना हम जल्दी पहुँच सकते हैं। तो कैटलिस्ट का काम भी वही है, वो रिएक्शन को क्या करता है, जो लॉन्गर पार्ट है उसको शॉर्ट कर देता है, जिससे रिएक्शन में जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन जो होता है वो क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। इसको हम लोग ग्राफिकली फॉर्म में समझते हैं। जब हमने ये देखिए एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को यहाँ रिप्रेजेंट करा गया है। पहला जो कर्व है, जो हायर एनर्जी कर्व है, वो क्या दिखा रहा है कि जब हमने कैटलिस्ट का यूज़ नहीं करा था तो रिएक्शन जो है उसको प्रोडक्ट और पहुंचने में एक लॉन्गर पाथ को फॉलो करना पड़ रहा है, जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होता है, देर में होता है। इसका मतलब जो रिएक्शन का रेट होता है वो बढ़ जाता है, यानी रिएक्शन काफ़ी देर में होती है। ठीक है। और जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो कैटलिस्ट क्या करता है, जो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, कॉम्प्लेक्स जो देर में एक्टिवेट हो रहा था उसको जल्दी एक्टिवेट कर देगा। और जब कॉम्प्लेक्स जो जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा तो इसका मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्जन भी जल्दी होगा। तो उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी थी, उसको स्टार्ट होने की जो पावर थी, उसको वो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। अब वो जो देर में ज़्यादा एनर्जी पर ज़्यादा टेम्परेचर पे एक्टिवेट हो रहा था, वो कम एनर्जी पे एक्टिवेट हो जाता है। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी उसको उसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो अब जो रिएक्शन स्टार्ट होगी तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्जन क्या होगा, जल्दी होगा, यानी जो रेट होगा बहुत ही फास्ट हो जाएगा। अब रिएक्शन क्या होगी, तेज़ी के साथ होगी। क्यों? अब उसको लॉन्गर पाथ फॉलो ना करके एक शॉर्टर पाथ फॉलो कर रही है, जिससे प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है, थ्रू ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करा गया। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन दैट लोअर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी, कॉम्प्लेक्स जितनी जल्दी एक्टिवेट होगा, जितनी कम एनर्जी पे एक्टिवेट होगा, उस रिएक्शन का रेट उतना ही फास्ट होगा। और यही काम किसका होता है, कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन में प्रेजेंट रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है, उसके पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को कम कर देता है। ठीक, जिससे जो रिएक्शन होती है बहुत ही फास्ट स्पीड से होती है, यानी उसका रेट क्या करता है, इंक्रीज़ कर जाता है, यानी रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये था इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट कांस्टेंट। अब जैसा कि हमने बताया था, टेम्परेचर रिलेटेड जो आर्हेनियस इक्वेशन थी रेट कांस्टेंट के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जाते हैं। चलिए जानते हैं उन न्यूमेरिकल्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से न्यूमेरिकल आपको मिलता ही मिलता है। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, आपसे कहा गया है द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलो द इक्वेशन। एक हाइड्रोकार्बन जिसका डिकम्पोजिशन होता है वो एक इक्वेशन जो दी गई है उसको फॉलो करता है। इक्वेशन क्या है, K = 4.5 × 10⁻11 सेकंड इनवर्स e⁻ -28000 केल्विन अपॉन टेम्परेचर। इस इक्वेशन को फॉलो करता है। तो कह रहा है कि उस डिकम्पोजिशन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी यानी EA को कैलकुलेट करो, साथ ही आपको R की वैल्यू भी दे रहा है। तो अब चलिए देखते हैं, इसके कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें कैसे कैलकुलेट करना है चलिए देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो इक्वेशन कुछ आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। इक्वेशन कैसी है, K = A e⁻⁻RT। इस तरह से इक्वेशन आपको दिख रही है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो इक्वेशन को अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर K, यहाँ पर K, यहाँ पर A है, तो A की जगह क्या वैल्यू दे दीजिए, ये पूरी वैल्यू दे दीजिए। ये आपका एक्सपोनेंशियल E है, ये आपका E है, EA/RT। तो EA/RT की जगह क्या दे दिया आपको बेटा, 28000 केल्विन अपॉन टेम्परेचर। यानी इस पूरे की जगह आपको क्या वैल्यू दे दी गई है, ये वैल्यू दे दी गई। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करें तो आप क्या लिख सकते हो, EA/RT = 28000 केल्विन अपॉन T। आप ये लिख सकते हो, कंपैरिजन करो तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आपका। T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल। K आपका केल्विन टेम्परेचर यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ से आप क्या देखोगे, EA, R इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2800 × R। अब हमें R की वैल्यू तो गिवन है, R की वैल्यू कितनी है आपको दे दी गई है, वैल्यू रख दो। तो EA = क्या आ जाएगा, 28000 × 8.314। ठीक है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और यहाँ पर आप क्या देख रहे थे, केल्विन ऑलरेडी है, तो केल्विन से तो केल्विन चला गया क्योंकि जो केल्विन इनवर्स है, और यहाँ पर जो क्या है आपका सिर्फ केल्विन है। तो केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका, जूल मोल
इनवर्स, ये आपकी यूनिट आ जाएगी। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने पे ये आपका आ जाएगा बेटा 232,792 जूल मोल इनवर्स। ये जूल में है, हो सकता है आप सर आपसे किलो जूल में पूछे तो आपको क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा। तो 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, कितने से पॉइंट शिफ्ट हो जाएंगे, 1 2 3, यानी कितना आ जाएगा 232.792 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड था आपका। ठीक है, अब ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है।